वेक्सल प्रीपोजिशंस पढ़ने से पहले अपन ने 2 तरीके की प्रीपोजिशन ऑलरेडी कवर कर ली है। 7 प्रीपोजिशंस पढ़ी थी अपन ने आकुजाटिव, और 9 प्रीपोजिशंस पढ़ी थी डाटिव। अब तीसरे टाइप की जो प्रीपोजिशंस आती हैं वो क्या हैं? वेक्सल प्रीपोजिशन। ठीक है, वेक्सल, वेक्सल बना है एक वर्ब से, वो वर्ब है अपनी वेक्सलन। वर्ब क्या होगी? वेक्सलन, WECHSELN। बहुत कम ऐसी वर्ब्स होती हैं जो एन से एंड होती हैं। जनरली EN से वर्ब्स एंड होती हैं ना, राइट? तो ऐसी कई वर्ब्स होती हैं जो सिर्फ एन से एंड होती है। जामल, टू कलेक्ट, आया होगा अपनी बुक में, है ना? तो वेक्सलन का मतलब होता है टू चेंज, चेंज करना। किस में चेंज? चेंज किस में? या तो आकुजाटिव में, या तो आकुजाटिव में, या फिर डाटिव में, या तो आकुजाटिव में या फिर डाटिव में। कहने का मतलब ये है कि अभी 9 प्रीपोजिशन अपने पास और आने वाली हैं, नहीं 9 वर्ड्स और आने वाले हैं, फिर अपनी कंप्लीट प्रीपोजिशन 25 हो जाएंगी। 7 आकुजाटिव, 9 डाटिव और नेक्स्ट 9 वेक्सल। तो इन प्रीपोजिशन में अपन को क्या क्या करना है, पहले तो लिख लेते हैं कौन कौन सी प्रीपोजिशन है, वो लिख लेते हैं। देखो, auf, über, in, for, hinter, unter, neben, an, zwischen, कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गई ना? तो इन 9 प्रीपोजिशंस में हमको क्या करना है कि सेंटेंस में एक रूल को देखते हुए डिसाइड करना है कि कब हमको आकुजाटिव यूज करना है और कब डाटिव यूज करना है। और यही वो प्रीपोजिशन है जो सच में किसी ऑब्जेक्ट की, सब्जेक्ट की पोजीशन बताती है। आई बात समझ में? अब तक हमने जो वर्ब्स प्रीपोजिशंस पढ़ी उनमें हो सकता है कुछ बताती होंगी, पर मेन ये जो प्रीपोजिशंस है auf, über, in, for, hinter, unter, neben, an, zwischen, ये प्रीपोजिशंस क्या करती हैं? ये किसी न किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताती हैं, हालांकि लगती हैं ये ऑब्जेक्ट से पहले। अब हमको क्या करना है? आकुजाटिव और डाटिव यूज करने का क्या मतलब हुआ ये देखना है। आकुजाटिव यूज करने का मतलब ये हुआ कि आकुजाटिव आर्टिकल आएगा, और डाटिव यूज करने का मतलब डाटिव आर्टिकल आएगा। और अगर पर्सन है तो आकुजाटिव के केस में आकुजाटिव और डाटिव के केस में डाटिव। ठीक है, अब कब आएगा? अगर सेंटेंस में प्लेस चेंज हो रहा है, आप किसी चीज को कहीं पे रख रहे हो, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज हो रहा है, तब तो अपन को क्या यूज करना है? आकुजाटिव। ठीक है, आकुजाटिव कब यूज करेंगे? या इफ देयर इज प्लेस चेंज। किसका प्लेस चेंज? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज। उस टाइम पे आकुजाटिव यूज करने हैं। और डाटिव कब यूज करना है? इफ देयर इज नो प्लेस चेंज। प्लेस को आप लोकेशन भी बोल सकते हो। प्लेस को क्या बोल सकते हो? लोकेशन, या प्लेस, या फिर लोकेशन चेंज। या लोकेशन चेंज कैसे होगी? जैसे मोबाइल टेबल पर पड़ा हुआ है, पहले से पड़ा हुआ है, कोई प्लेस चेंज नहीं है ना। दूसरा, मोबाइल जेब में था और मैंने अब टेबल पर रख दिया, तो अब मोबाइल का प्लेस चेंज हो गया। आई बात समझ में? आप इंस्टीट्यूट में हो, इसमें प्लेस चेंज नहीं है, लेकिन आप इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, घर जा रहे हो, इसमें प्लेस चेंज है। इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, किसी रूम के अंदर जा रहे हो, पहले बाहर थे और अब अंदर जा रहे हो, तो लोकेशन चेंज होगी। तो सिर्फ एक ही रूल अप्लाई हो रहा है। आई बात समझ में? ओके, सबसे पहले इनके मीनिंग्स देखते हैं, इन वर्ब्स के, इन प्रीपोजिशंस के। आउफ, आउफ का मतलब होता है ऑन, किसी चीज के ऊपर। लेकिन आउफ का एक यूज और भी होता है, इन, और वो तभी होता है जब इन के बाद में इंग्लिश के सेंटेंस में क्या आएगा? कोई ना कोई लैंग्वेज आएगी। ठीक है, जैसे इन जर्मन, इन फ्रेंच, इन स्पेनिश। आगे बात समझ में? तो आउफ के 2 यूज हैं, एक तो ऑन के लिए, किसी चीज के ऊपर, और दूसरा इन के लिए। तो इन वाला तो फिक्स यूज हो गया इसका, राइट? यहाँ पे कुछ नोमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव नहीं होना। क्यों? क्योंकि इन के बाद लैंग्वेज आ जाएगी सिंपल, इन डॉइच,
इन डॉइच नहीं बोलेंगे, इन जर्मन इंग्लिश में, और उसको जर्मन में कर देंगे आउस डॉइच। ठीक है, सेंटेंसेस बनाएंगे। यूबर, यूबर का एक तो मीनिंग हो गया यहां पर ओवर, पहला मीनिंग ओवर लिखेंगे, बाकी बाद में। ओवर, अबव एंड अबाउट। अबाउट के केस में इट विल बी ऑलवेज आकुजाटिव। ठीक है, इन का मीनिंग इन ही होता है। फॉर मतलब एक तो बिफोर, एक इन फ्रंट ऑफ, किसी चीज के सामने। हिंटर मीन्स बिहाइंड, पीछे। उंटर मीन्स अंडर, नीचे। नेबन मीन्स नियर या फिर बिसाइड, दोनों का मीनिंग क्या होता है? पास में, बगल वाला। और आन का मतलब हो गया एट, कौन सा एट? साइड ऑफ, साइड ऑफ। ठीक है, एंड शुएशन का मतलब हो गया, जस्ट वेट, बिटवीन या फिर अमंग, दो चीजों के बीच में या फिर खूब सारी चीजों के बीच में। ठीक है, तो ये जो प्रीपोजिशन है ये आप अपनी बॉडी पे भी अप्लाई करके देख सकते हो। जैसे अन, ऊपर है अन, टच है तो अन, अनटच है तो यूबर। इन, अंदर। फॉर, नहीं बाहर नहीं, इन फ्रंट ऑफ, सामने। ठीक है, हिंटर पीछे, नेबन नीचे, या नेबन सॉरी उंटर अंडर, नीचे के लिए अंडर। नेबन तो आ जाएगा नियर, पास के लिए, और आन भी साइड के लिए, किसी चीज के साइड में, जैसे दीवार के साइड में ये स्क्रीन लगी हुई है। और शुएशन दो चीजों के बीच में। ठीक है, ओके। इससे रिलेटेड, प्रीपोजिशन से रिलेटेड मैं आपको पिक्चर भी शेयर करूंगा, तब भी आपको देखना है। अभी अपन को सेंटेंसेस बनाने हैं कि किस तरीके से इन प्रीपोजिशन के बाद में आकुजाटिव आर्टिकल आता है और डाटिव आर्टिकल आता है। ओके, और इन प्रीपोजिशंस के साथ में सेंटेंसेस बनाने के लिए अपन को कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स का भी जरूरत होगी। या जैसे फॉर एग्जांपल जाइन इसके सेंटेंसेस में आएगा। जाइन का मतलब क्या होता है? टू बी, या फिर इज, एम, आर, ये आएगा। लीगन, दो वर्ब आएगी, लीगन एंड लेगन। लीगन एंड लेगन, दोनों का मतलब क्या होता है? टू ले, टू ले। ठीक है, या फिर लीगन का एक और भी होता है, टू बी सिचुएटेड, टू बी सिचुएटेड। ठीक है, पहले से, पहले से पड़ा हुआ होना, कोई चीज पहले से पड़ी हुई है, अगर कहीं पर स्थापित है तो फिर लीगन यूज करना है। और लेगन, टू ले, टू पुट, कहीं पर लेटना या फिर कोई चीज रखना, वो क्या है? अभी रखना। ठीक है, ऐसे ही दो वर्ब और भी होती हैं, जित्सन एंड जेत्सन, दोनों का मतलब होता है बैठना, टू सिट। ठीक है, ये पहले से बैठा हुआ, पहले से बैठा हुआ जित्सन, और अगर कोई अभी बैठ रहा है तो फिर क्या जाएगा? जेत्सन। ऐसे ही कोई चीज पहले से कहीं पे लटकी हुई है या फिर अभी कोई लटका रहा है, तो फिर उन दोनों के लिए आपको वर्ब यूज करनी है हैंगन। हैंगन का मतलब क्या हो गया? टू हैंग, पहले से लटका हुआ है या फिर अभी, दोनों। ऐसे ही कोई कहीं पर खड़ा हुआ है या फिर अभी खड़ा हो रहा है तो स्टेन। स्टेन का मतलब क्या हो गया? टू स्टैंड। और कोई चीज कहीं पर रख रहा है स्पेशली तो स्टेलन। स्टेलन का मीनिंग भी क्या है? टू पुट, रखना, रखना, किसी चीज को कहीं पर रखना। तो इन वर्ब्स का सबका अपन को यूज करना है जब हम इन वेक्सल प्रीपोजिशंस के साथ में सेंटेंसेस बनाएंगे तब। आ रही बात समझ में? चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रीपोजिशन इज आउफ, या आवर फर्स्ट प्रीपोजिशन क्या है? आउफ, जिसका मीनिंग आ रहा है ऑन। ओके, सेंटेंसेस बनाने से पहले एक छोटी सी चीज और मैं बताना चाह रहा हूं आपको, वो ये है, अगर आपका क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आपको कोई बन रहा है कि कोई चीज कहां पर है, और वो से अगर क्वेश्चन बन रहा है तब तो सेंटेंस किसका बनेगा? डाटिव का। और अगर क्वेश्चन बन रहा है वो हिन से, तो फिर अपन को सेंटेंस किससे बनाना है?
आकुजाटिव का। वो में चीजें फिक्स है एक जगह पर और वोहिन में चीजें कहीं से आ रही हैं या फिर जा रही हैं, वो या फिर वोहिन में। ठीक है, आने से रिलेटेड अपन चीजें देखेंगे। ओके, चलो सेंटेंसेज बनाते हैं ऑफ ऑन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माई मोबाइल इज ऑन द टेबल। ठीक है, सेंटेंस क्या रहा है, माई मोबाइल इज ऑन द टेबल। आप ऐसा सेंटेंस बनाओ, माई मोबाइल इज ऑन द टेबल। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, तुम मेरा मोबाइल टेबल पर रखते हो। ठीक है, तो यू पुट माई मोबाइल, तुम रखते हो, यू पुट माई मोबाइल ऑन द टेबल। अब ऑन कहां पर आ रहा है, देखो ऑन यहां आ रहा है ना। ठीक है, ऑन से पहले का जो सेंटेंस है वो नॉर्मल बनेगा, ऑन के लिए फिर ऑफ आ जाएगा। अब देखो ऊपर वाले सेंटेंस में प्लेस चेंज है क्या, नहीं है, प्लेस चेंज नहीं है, तो यहां पर द आएगा डाटिव में, और यहां पर प्लेस चेंज है इस वाले सेंटेंस में, किसका, मोबाइल का, ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज है ना, राइट। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, इस द को क्या करेंगे, आकुजाटिव में लगाएंगे, इस वाले द को डाटिव में। कैसे, देखो सेंटेंस बनाते हैं, माई मोबाइल, माइन हैंडी, इज के लिए ईस्ट, ऑन के लिए ऑफ, डाटिव डेम। अरे डेर टिश होता है ना, डेर का डाटिव डेम। लेकिन आगे वाला देखो, यू पुट माई मोबाइल, डू। अब पुट के लिए दो वर्ब लिखे हैं अपन ने, लेगन और स्टेलन। जनरल सिर्फ की रखना है ये बताना है तो स्टेलन यूज कर लो, और ऐसे बताना है कि तुम ऐसे रख रहे हो, लेटाने की शेप में रख रहे हो, या तो फिर लेगन यूज कर लो, आपकी जो इच्छा है वो यूज कर लो, अपन दोनों यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो डू लेग्स्ट एंड डू स्टेल्स्ट, दोनों में कोई सा भी यूज कर लो। किसको रख रहे हो तुम, मेरे मोबाइल को, तो माइन हैंडी। कहां पर रख रहे हो, ऑन द टेबल ऑफ डेंटिश। समझ में आ गई बात, ठीक है भाई, ओके। डेर कूली, और सेंटेंस ऐसे समझो, आप अपनी जब भी वीडियो को रिवाइज करो तब नोटबुक में भी लिख लेना इसको। डेर कूली ईस्ट ऑफ डेम, मान लो कोई बुक है, बुक के ऊपर पेन पड़ा है, तो डेर कूली ईस्ट ऑफ डेम बुक, डेर कूली ईस्ट ऑफ डेम बुक, और मैं पेन को बुक पे रख रहा हूं, आई पुट द पेन ऑन द बुक, तो फिर सेंटेंस क्या बनेगा, इस स्टेले डेन कूली ऑफ दास बुक। दास का आकुजाटिव दास होता है ना, राइट, तो ऑफ दास बुक। पंकज समझ में आ रही है चीजें, इस एग्जाम्पल को लिख देता हूं मैं, देखो, डेयर कूली ईस्ट ऑफ डेम बुक, पेन ऑलरेडी पड़ा है, तो यहां पर कौन से क्वेश्चन का आपने जवाब दिया है, वो ईस्ट डेयर कूली, वो ईस्ट डेयर कूली। ठीक है, और दूसरा फिर क्वेश्चन आएगा, वो हिन स्टेल्स्ट दू डेन कूली, तुम पेन को कहां पर रख रहे हो, तो वो हिन से जब जवाब देना है तो फिर अपना सेंटेंस क्या बनेगा, इस स्टेले डेन कूली ऑफ दास बुक। क्लियर है चीज, ठीक है। सेम इसी तरीके से अपन को और सारी प्रीपोजिशंस के साथ में सेंटेंसेस बनाने हैं। फिक्स जो यूजेस है इनके, उनको भी लर्न करना है। ऑफ का एक मीनिंग क्या निकल रहा है, हाँ, तो डेर कूली, तो पेन तो सब्जेक्ट हुआ ना, तो सब्जेक्ट तो नॉमिनेटिव में होता है, डेर ही आएगा। ठीक है, वर्ब के बाद में देखो, आर्टिकल चेंज किसके बाद में होगा, प्रीपोजिशन के बाद में। ठीक है, प्रीपोजिशन से पहले का नॉर्मल सेंटेंस। सो ऑफ का नेक्स्ट यूज जो है वो है इन, लेकिन इन के बाद में हमको हमेशा क्या मिलना चाहिए, लैंग्वेज आनी चाहिए कोई भी। ओके, जैसे एग्जांपल देखना, डू श्राइब्स्ट ऑफ डॉइच, क्या मतलब हो गया इसका, हाँ तुम, मैं नहीं तुम। डू श्राइब्स्ट मीन्स यू राइट, किस में लिख रहे हो तुम, जर्मन में, डू श्राइब्स्ट ऑफ डॉइच। ओके, ऐसे ही
एर स्प्रिस्ट का क्या मतलब हो गया? ही स्पीक्स, वह बोलता है। एर स्प्रिस्ट आउफ इंग्लिश, वह इंग्लिश में बोलता है। या wir sollen immer auf Spanisch diskutieren। क्या मतलब हो गया इसका? डिस्कूटियरन टू डिस्कस। wir sollen immer, immer का मीनिंग लिख लेना ऑलवेज। हमको हमेशा स्पेनिश में क्या करना चाहिए? डिस्कस करना चाहिए। लेकिन अभी तो आती ही नहीं है अपन को स्पेनिश, कोई बात नहीं, एक सेंटेंस है ही। तो जब भी आपको ये बोलना हो कि इन स्पेनिश, इन हिंदी, इन इंग्लिश, इन मारवाड़ी, तो आपको हमेशा लैंग्वेज से पहले क्या यूज़ करना है? आउफ यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रीपोजिशन पे चलते हैं। यूबर, तीनों मीनिंग देखेंगे, ओवर, अबाव एंड अबाउट। ठीक है, सो अवर नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज यूबर। पहला मीनिंग ओवर। ओवर कैसे? जो किसी चीज के ऊपर तो है लेकिन अनटच है। ठीक है, यहां पर भी आकुजाटिव डाटिव के सेंटेंसेस बनेंगे। या जैसे फॉर एग्जांपल, पंख आपके ऊपर है, अनटच है ना? ठीक है, तो आप सेंटेंस बनाओगे, द फैन इज ओवर मी। फैन को बोलेंगे डेयर वेंटिलाटोर। या क्या हो गया? फैन, डेयर वेंटिलाटोर। ओके, है तो जाइन यूज कर लो। ठीक है, लटका हुआ है तो हैंग्ड यूज कर लो। आई बात समझ में? ठीक है, और ओवर के लिए यूबर, मेरे ऊपर है, डाटिव मियर आ गया। ठीक है, लेकिन आप ये बनाओ कि टीचर मेरे ऊपर पंखा लटका रहा है, सेट कर रहा है। ओके, तो फिर उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? कौन कर रहा है सेट? डेयर लेरर, डेयर लेरर हैंग्ड, डेयर लेरर हैंग्ड। क्या? डेयर वेंटिलाटोर। अब आकुजाटिव ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? डेन वेंटिलाटोर। डेयर का आकुजाटिव डेन होता है ना? डेन वेंटिलाटोर। डेयर लेरर हैंग्ड डेन वेंटिलाटोर। कहां पर? यूबर मिश। अब मियर क्यों आएगा? अब मिश आएगा आकुजाटिव। पंखे का, फैन का प्लेस चेंज हो रहा है ना? या तो प्लेस चेंज के केस में हमको क्या यूज करना है? आकुजाटिव। सेम इसी तरीके से डेर फोगल, फोगल होता है बर्ड, पक्षी। या फ्लिक्ट, यूबर डेम या फिर डेन बाउंड। अब आर्टिकल से ही पता चल जाएगा कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है। अगर आप सेंटेंस ऐसे बनाते हो, डेर फोगल फ्लिक्ट यूबर डेम बाउंड, डेर फोगल फ्लिक्ट यूबर डेम बाउंड, तो फिर इसका मतलब हो गया कि द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री, मतलब पेड़ के ऊपर उड़ रहा है, एक ही जगह उड़ रहा है। लेकिन अगर उसको यूबर डेन बाउंड कर देते हो तो इसका मतलब पेड़ के ऊपर से उड़ के जा रहा है, उसका प्लेस चेंज हो रहा है ना? तो आर्टिकल से ही चीजें पता चल जाएगी। तो एक तो इसका मीनिंग क्या हो गया? ओवर। नेक्स्ट देखो, यूबर का मीनिंग अबव। अबव किसको कहते हैं भाई? अबव होता है से ज्यादा, किसी चीज से ज्यादा। तो यहां पर आएगी डिजिट्स। डिजिट्स जब आएंगी तो हमको आर्टिकल यूज नहीं करना, डायरेक्ट सिंपल यूज करना है। जैसे आपकी क्या एज होगी भाई? 18, du bist 18 Jahre alt, मुझे तो 20 से ज्यादा के लग रहे हो। ऐसा सेंटेंस हम बनाएंगे। या ही इज अबाउट 20 years old। ठीक है, तो क्या सेंटेंस बनेगा? एर एस्ट नो यूबर, अबाउट तो इंग्लिश में है ना, ही इज अबाउट 20 years old, तो एर इस्ट यूबर 20 Jahre alt। आगे बात समझ में? एर इस्ट यूबर 20 Jahre alt। ओके, ऐसे ही आप कुछ ऐसा भी बना सकते हो, ich habe über 100 Bücher, मेरे पास 100 से ज्यादा किताबें हैं। ich habe über 100 Bücher, तो यहां पर यूबर किसका मीनिंग दे रहा है? अबव का, से ज्यादा का। आई बात समझ में? पार्टी में 500 से ज्यादा लोग थे पार्टी में, या तो क्या बताओगे? यूबर 500
लॉइटर, 500 से ज्यादा लोग, ये सब्जेक्ट हो गया एक तरीके, वैसे सब्जेक्ट तो नहीं बोल सकते, प्रीपोजिशन आ रही, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आ जाएगा ना, या वारन या इन देयर पार्टी, सब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी, प्लूरल लॉइटर के हिसाब से। यूबर, या वैसे वही है सब्जेक्ट अपने आप में और वही प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। 500 से ज़्यादा लोग कहाँ पर थे? पार्टी में थे। तो ये तो यूबर का मीनिंग निकल गया अबाउ के केस में। एक यूबर का मीनिंग और क्या होता है? अबाउट। और इस केस में हमको हमेशा क्या यूज करना है? आकुजाटिव। ठीक है, कैसे? देखो फॉर एग्जाम्पल, वी आर डिस्कूटियरन, क्या मतलब हो गया इसका? टू डिस्कस, वी डिस्कस, हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? एग्जाम की। तो यूबर दी ग्रामेटिक होता है, सॉरी दी प्रूफुंग होता है, एग्जाम, ग्रामेटिक तो ग्रामर हो गया ना, एग्जाम, दी प्रूफुंग, और दी का आकुजाटिव भी दी रहेगा। सो वे डिस्कूटियरन यूबर दी प्रूफुंग, वे डिस्कूटियरन यूबर दी प्रूफुंग। तो अबाउट द एग्जाम, ठीक है, आकुजाटिव। एर schreibt यूबर das Land, लांट मतलब कंट्री, कभी कभी लांट को विलेज के लिए भी यूज करते हैं, कि ही राइट्स अबाउट द कंट्री, वह कंट्री के बारे में लिख रहा है। मेन रूल समझ में आ गया आपको? प्लेस चेंज होगा आकुजाटिव, अदरवाइज डाटिव, और फिक्स यूजेज है उनको तो लर्न करना ही है। ठीक है, अब बस आपको जो भी प्रीपोजिशन आए उसका मीनिंग लर्न कर लो और कुछ सेंटेंसेस बना लो। ठीक है, इस पे ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रीपोजिशन आ रही है अपनी इन, या इन पे चलते हैं। इन अच्छी प्रीपोजिशन है। इन के लिए ये है, वी आर इन द रूम, वी आर इन द रूम। और दूसरा सेंटेंस, वी गो इन द रूम, या फिर वी आर गोइंग इन द रूम, एक ही बात है कि हम जाते हैं या फिर जा रहे हैं। हम रूम में हैं, प्लेस चेंज नहीं है, लेकिन रूम में जा रहे हैं, अब प्लेस चेंज हो रहा है। ठीक है, तो वी आर जिंट इन दास, दास का डाटिव डेम, और रूम क्या हो जाएगा? सीमर। इन डेम को शॉर्ट में आप इम भी बोल सकते हो, वी आर जिंट इन सीमर। और यहां पर वी आर गेन इन दास, और इन दास क्यों? क्योंकि जा रहे हो, प्लेस चेंज हो रहा है ना, दास का आकुजाटिव दास ही रहेगा, डाटिव डेम हो गया। और इन दास को शॉर्ट में आप बोल सकते हो इंस, इन सीमर, वी आर गेहन इन सीमर। आगे बात समझ में? ओके, ऐसे ही देखो वन मोर एग्जाम्पल, द स्किन्ड ईस्ट इन शूले, शूले फेमिनिन होता है, दी का डाटिव डेयर, इन डेयर का कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं बनता है ना। और बच्चा स्कूल में है, द स्किन्ड ईस्ट इन डेयर शूले, ये सेंटेंस समझ में आ गया क्या? और बच्चा स्कूल में जा रहा है, तो प्लेस चेंज, द स्किन्ड गेट, जाने के लिए कौन सी वर्ब आ गई? गेट। इन दी शूले का आकुजाटिव क्या रहेगा? दी रहेगा, द स्किन्ड गेट इन दी शूले। क्लियर है प्रीपोजिशन? ठीक है, कीनो, हाँ वही है ये, या इन प्लस डेम शॉर्ट में कर देना है आपको इम, और इन प्लस दास, दास क्या है यहाँ पर? आकुजाटिव, तो ये क्या हो जाएगा? इंस। और ये डेम क्या है यहाँ पर? डाटिव, तो ये वही है इंस, इम और इंस यहीं से बने। अब समझ में आ रही है क्या बात? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपनी प्रीपोजिशन आ रही है फॉर, या जिसके दो मीनिंग है, बिफोर एंड इन फ्रंट ऑफ। तो सबसे पहले अपन मीनिंग देखते हैं इन फ्रंट ऑफ। फॉर, इन फ्रंट ऑफ, किसी के सामने, या जैसे फॉर एग्जाम्पल, डेर बाल एस्ट फॉर डेम आउटो, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, फिर बॉल चली गई वहां पर। अब वो कहां पर है? बॉल कार के सामने है। आपने सेंटेंस बनाया, डेर बाल ईस्ट फॉर डेम आउटो, या बॉल जो है वो कार के
सामने है। डेम क्यों कर दिया? दास का डाटिव, बॉल एक जगह पर है। अगर बॉल उड़ते हुए जा रही है, लुढ़कते हुए जा रही है, तो फिर उसके लिए हम वर्ब यूज करेंगे लाउफन, ठीक है। और फिर कार के सामने से जा रही है तो डेयर बाल लॉफ्ट फॉर दास। अरे दास का आकुजाटिव दास रहेगा। अभी दिमाग में ये रखनी है, प्लेस चेंज हो रहा है तो आकुजाटिव, प्लेस चेंज नहीं हो रहा तो डाटिव, ठीक है। मैं इंस्टीट्यूट के सामने से जा रहा हूं तो इश गे है, इश गे है फॉर दास इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसका अल्टरनेटिव और आएगा, अच्छा एक अच्छा अल्टरनेटिव इसका और भी है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। हालांकि आगे A to B1 में यूज़ करना है अपन को। अगर आप किसी भी जगह के सामने से जा रहे तो फिर उसको फिक्स डाटिव यूज़ करना है। इश ये है अनडेम इंस्टीट्यूट फॉर बाई, ठीक है। हमेशा ये यूज़ होता है अन फॉर बाई और उसके बीच में क्या जाएगा? डाटिव। पर ये अभी यूज़ नहीं हो तो कोई बात नहीं, आपको तो ऊपर वाला यूज़ करना है। आई बात समझ में? ओके। एक सेंटेंस और देखो, इंस्टीट्यूट पोस्ट ऑफिस के सामने है। इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द पोस्ट ऑफिस, तो क्या बोलोगे? दास दस इंस्टीट्यूट लीग्ड। सिचुएटेड के लिए कौन सी वर्ब आएगी? लीग्ड। किसके सामने है? फॉर दी किर्शे, दी का डाटिव डेयर या किर्शे, फॉर डेयर किर्शे। तो सिचुएटेड है तो उसमें प्लेस चेंज नहीं है ना। कोई बिल्डिंग कहीं पर सिचुएटेड है तो हमेशा डाटिव वाले सेंटेंसेस बनाना है। तो ये तो इसका फॉर का मीनिंग हो गया इन फ्रंट के लिए। एक फॉर का मीनिंग यूज होता है बिफोर। जब भी समय बताते हैं तब यूज करते हैं। आपको बोलना हो कि 11 बजने में 5 मिनट और हैं, या 11 बजने में 5 मिनट और हैं, तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा? एसिस्ट 5 मिनूटन फॉर 11 Uhr। एसिस्ट 5 मिनूटन फॉर 11 Uhr, कि इट्स 5 मिनट्स बिफोर 11 o'clock। या एक फॉर का मीनिंग बिफोर के लिए हो गया। फॉर एग्जाम्पल, ही विल कम बिफोर द पार्टी, वह पार्टी से पहले आएगा, पहले आ जाएगा। तो एर कॉम्ट फॉर दी पार्टी। ही विल कम या फिर ही कम्स, वह पार्टी से पहले आ जाएगा या फिर पार्टी से पहले आता है। मूवी पार्टी से पहले शुरू होगी। अब इसमें कोई प्लेस चेंज नहीं है। देयर फिल्म, अरे यहां पर तो प्लेस चेंज हो गया ना, आने की बात कर रहे हैं। या वह पार्टी से पहले जा रहा है तो एयर गेट जाने की बात होगी। लेकिन मूवी पार्टी से पहले शुरू होती है, इसमें तो कोई प्लेस चेंज, लोकेशन चेंज है नहीं। तो देयर फिल्म बिगिन्ड फॉर दी का डाटिव डेयर, देयर फिल्म बिगिन्ड फॉर डेयर पार्टी, फॉर डेयर पार्टी, देयर फिल्म बिगिन्ड फॉर डेयर पार्टी। सेम इसी तरीके से चलो एक दो सेंटेंसेज और बनाते हैं इसके। देखो ये जो प्रीपोजिशनल पार्ट आप इसको पहले भी लेके आ सकते हो, लेकिन वर्ब सेकंड पोजीशन पे रहती है ना। फॉर डेम उंटरिस्ट, इसका मतलब क्या हो गया? बिफोर द क्लास, क्लास से पहले। फ्रुस्टुके इश, क्लास से पहले मैं क्या करता हूं? उल्टा कर दो, इश फ्रुस्टुके फॉर डेम उंटरिस्ट। आई बात समझ में? ओके, तो ये फॉर से बन गए। जैसे फॉर सामने है, इन फ्रंट है, उसी तरीके से नेक्स्ट फिर अपनी प्रीपोजिशन क्या आ रही है? हिंटर। हिंटर का मतलब क्या हो गया? बिहाइंड, पीछे, पीछे की तरफ। या ये देखते हैं अपन नेक्स्ट, हिंटर, बिहाइंड। बिहाइंड कौन सी प्रीपोजिशन थी अपनी? आई थिंक फिफ्थ। 1, 2, 3, 4, 5, यस।
Nummer 5. ठीक है. For example, there is a cat behind the door. There is a cat behind the door. दरवाजे के पीछे एक बिल्ली है. There is, there are के लिए आपको फिक्स यूज करना है एस गिफ्ट. इसको फिक्स लर्न कर लो. ये सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब ऑलरेडी कंजुगेटेड है, जिसका मीनिंग होता है देयर इज या फिर देयर आर, सिंगुलर प्लूरल दोनों. ठीक है. सो देयर इज ए कैट, और ये आकुजाटिव होता है हमेशा. एस गिफ्ट ये आकुजाटिव होता है, तो आगे का ऑब्जेक्ट आकुजाटिव. आईने का आकुजाटिव आईनी रहेगा. एस गिफ्ट आईने काच से. यहां तक तो नॉर्मल सेंटेंस बन गया कि देयर इज ए कैट, या कि वहां पर एक बिल्ली है. कहां पर है भाई? बिहाइंड द डोर. बिल्ली का प्लेस चेंज नहीं हो रहा, राइट. तो यहां पर क्या आ जाएगा? हिंटर. दी का डाटिव डेयर. ट्यूअर क्या होता है? फेमिनिन वर्ड होता है दी. तो हिंटर डेयर ट्यूअर. लेकिन बिल्ली अगर दरवाजे के पीछे जा रही है तो फिर आपका सेंटेंस क्या बनेगा? दी कात्से. दी कात्से गेट. दी कात्से गेट हिंटर दी. दी का अकुजाटिव दी रहेगा. हिंटर दी ट्यूअर. क्लियर ये चीज? ओके. दी साइटुंग लीक्ड हिंटर डेयर टाशे. कोई बैग पड़ा है, उसके पीछे क्या पड़े हैं? न्यूज़पेपर. तो दी टाशे का डाटिव क्या हो गया? डेयर. चलो इसको अपन दूसरा करते हैं. टाशे एक फेमिनिन वर्ड की बजाय लेके आते हैं कुछ मैस्कुलिन या न्यूट्रल. दी टाशे लीक्ड हिंटर दी साइटुंग लीक्ड हिंटर डेम कंप्यूटर. डेयर का डाटिव डेम. ठीक है. न्यूज़पेपर कंप्यूटर के पीछे पड़ा हुआ है. अगर आप रख रहे हो न्यूज़पेपर को कंप्यूटर के पीछे, तो फिर आपको सेंटेंस बनाना है इस स्टेल है. क्या सेंटेंस बनाओगे? स्टेल है. क्यों भाई? पुट के लिए. क्या रख रहे हो? दी साइटुंग. मैं न्यूज़पेपर को रख रहा हूं. कहां पर रख रहा हूं? हिंटर डेन. हिंटर डेन कंप्यूटर. हिंटर डेन कंप्यूटर. कंप्यूटर के पीछे रख रहा हूं. आई बात समझ में? ठीक है. और इसका आप अलग से याद रखोगे. एस गिफ्ट को हम यूज करते हैं देयर इज देयर आर के लिए. हिंटर का हो गया. चलो नेक्स्ट वी गो टू नेक्स्ट प्रीपोजिशन. उंटर. नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या आ रही अपनी? उंटर. यस. अरे समझ में तो आ रहा है क्या? ऐसे तो नहीं है स्पीड से जा रहे हैं. उंटर इज अंडर. पंकज क्लियर है चीजें? ओके. अंडर. जैसे चीजें सामने थी, पीछे थी, वैसे ही अब कहां पर हैं? नीचे हैं. बुक टेबल के नीचे पड़ी हुई है, ऑलरेडी पड़ी हुई है. तो उंटर टेबल टिश. डेयर टिश का डाटिव डेम टिश. अब तो ऐसे तुरंत सोचा करो. डेयर का डाटिव डेम. दी का डाटिव डेयर. दास का डाटिव डेम. डेयर का डाटिव डेम. राइट. तो क्या बन रहा है सेंटेंस? क्या पड़ी हुई है? दस बुक. 10 बुक पड़ी हुई है. लीक्ड. कहां पर पड़ी हुई है? उंटर. डेयर का डाटिव क्या हो जाएगा? डेम. डेम टिश. पहले से पड़ी हुई है. और अभी अगर रख रहे हो, करण रख रहा है. करण किताब को टेबल के नीचे रख रहा है, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? करण स्टेल्ड या फिर लेग्ड. या कोई चीज अगर अभी रख रहे हो तो अपन को कौन सी वर्ब यूज करनी थी? लेगन. टू ले, टू पुट, अभी रखना. या फिर स्टेलन टू पुट रखना. ठीक है. दोनों में से कोई सी भी आ सकती है. करण स्टेल्ड या फिर लेग्ड किसको रख रहा है? 10 बुक. कहां पर रख रहा है? उंटर रख रहा है. किसके उंटर रख रहा है? डेंटिश. क्लियर? ओके. दाइंकुली. दाइंकुली ईस्ट उंटर. दी का डाटिव डेयर टाश है. तुम्हारा पेन बैग के नीचे है. ओके. और आदित्य ने रख दिया. रख दिया पेपे स्वाई में चला जाएगा. या उसने तुम्हारा पेन बैग के नीचे रख दिया. एर हार्ट
deinen Kuli unter die Tasche। अब दी का अकुजाटिव दी रहेगा ना, unter die Tasche, और रखने के लिए गेस्टेल्ट। स्टेलन की थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी? गेस्टेल्ट। अरे प्रीपोजिशन वाले सेंटेंस से जैसे नहीं है कि फर्स्ट फॉर्म में ही बनेंगे, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फ्यूचर टेंस तो कोई सा भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये पेपेस्वाई का सेंटेंस है, हाबन के साथ में रखना कि वह तुम्हारा जो पेन जो है उसको टेबल के नीचे रख चुका है। आगे बात समझ में? सो ये अपनी प्रीपोजिशन होगी उंटर। देन वी हैव 3 प्रीपोजिशन और बची हैं। नेबन, नेबन आंशुइशन, गुड। नेबन, नेबन का क्या मीनिंग थे? नियर एंड बिसाइड। नियर तो पास वाला, जस्ट पास में, बिसाइड मतलब और बगल में, पर वो भी पास में ही होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दी फ्लैश है, दी फ्लैश स्टेट, स्टेट क्यों यूज किया? खड़ी है, या दी फ्लैश स्टेट कहां पर खड़ी हुई है? किसके पास में है भाई? बुक के पास में है या फिर नोटबुक के पास में है, तो दास हेफ्ट होता है। नोटबुक को क्या कहते हैं? हेफ्ट, दास, दास हेफ्ट। और दास का डाटिव डेम, ऑलरेडी अगर पड़ी हुई है तो दी फ्लैश स्टेट नेबन डेम हेफ्ट। और अगर आप में से अगर अभी कोई रख रहा है तो क्या सेंटेंस बन जाएगा? डेर स्टूडेंट स्टेल्ट, किसको? दी फ्लैश है, बोतल को रख रहा है स्टूडेंट, कहां पर? नेबन दास हेफ्ट। दास का अकुजाटिव दास ही रहेगा। क्लियर है चीज? ओके। एस गिफ्ट से बनाते हैं। थोड़ी देर पहले एस गिफ्ट लिखा था ना अपन ने। आप किसी को डरा रहे हो, बच्चों को डरा रहे हो, एस गिफ्ट, एस गिफ्ट आइनन श्लांगे, श्लांगे होता स्नेक, सांप। एस गिफ्ट आइनन श्लांगे, एक सांप है, कहां पर है भाई? स्नेक। नेबन डेम बाउम, किसके पास में? पेड़ के पास में, नेबन डेम बाउम, ठीक है। और एक पेड़ दौड़ रहा है, जा रहा है, वॉक कर रहा है, सॉरी स्नेक, पेड़ नहीं, पेड़ कैसे स्नेक वो करेगा, दौड़ेगा, है ना, फ्लो फ्लो में निकल गया, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? आइन श्लांगे, आइन श्लांगे लॉफ्ट नेबन, अब क्या हो जाएगा? डेयर का अकुजाटिव डेन, ठीक है। स्नेक इज गोइंग नियर द ट्री। बाउम क्या होता है? बाउम ट्री, पेड़ के पास में। हाँ, पेड़ नहीं, स्नेक जा रहा है, पेड़ नहीं जा रहा, पेड़ तो कैसे जाएगा, ठीक है। तो नेबन का मीनिंग क्या हो गया? पास में, ठीक है, तुम्हारे पास में। वो देखो तुम्हारे पास में, तो नियर यू नेबन डियर, क्या बोलेंगे? नेबन डियर। तो यहां पर तो कोई प्लेस चेंज नहीं हुआ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन ऑन। ऑन का मीनिंग क्या है? एट। एट कौन सा? साइड ऑफ। और ऑन के फिक्स यूजेस भी हैं, वो भी अपन देखेंगे यहाँ पर। साइड ऑफ कैसे? जैसे दीवार के साइड में पोस्टर लटका हुआ है, ऑलरेडी लटका हुआ है ना, तब तो डाटिव बनाएंगे। और अभी अगर कोई लटका रहा है तो आकुजाटिव। पोस्टर, पोस्टर को क्या कहेंगे? दास प्लाकाट, दस प्लाकाट हैंग्ड। हैंगन वर्ब जब अपन ने पढ़ी थी तब देखा था, चाहे पहले से प्लेस चेंज हो या ना हो, अपन को क्या यूज करना है? हैंगन यूज करना है। 10 प्लाकाट हैंग्ड, प्रीपोजिशन आ रही है अपनी ऑन, और दीवार को बोलते हैं वांट। फेमिनिन वर्ड है दी, दी का डाटिव डेयर, दी का आकुजाटिव होता है दी, तो डाटिव क्या होगा? डेयर होगा। और अगर अभी कोई लटका रहा है, रोशन लटका रहा है, रोशन हैंग्ड, किसको लटका रहे हैं? दास। अब देखो यहां पर तो आकुजाटिव है, नॉर्मल सेंटेंस है तो दास का आकुजाटिव दास ही रहेगा। रोशन हैंग्ड 10 प्लाकार्ड, कहां पर लटका रहे हैं? ऑन दी वांट। अब प्लेस चेंज हो रहा है ना पोस्टर का, तो ऑन दी वांट, ठीक है। ऐसे ही घड़ी, घड़ी अगर दरवाजे पे लटकी हुई है
या फिर कोई लटका रहा है तो भी अपन ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। दी ऊअर, घड़ी को क्या बोलेंगे? दी ऊअर हैंग्ड, दी ऊअर हैंग्ड अंडर ट्यूअर, अंडर ट्यूअर। और अगर आप में से कोई लटका रहा है, कोई लड़की लटका रही है तो जी, जी हैंग्ड किसको? दी ऊअर, जी हैंग्ड दी ऊअर ऑन दी ट्यूअर। अब वो लटका रही तो प्लेस चेंज हो रहा है ना घड़ी का, और दी का आकुजाटिव क्या रहेगा? दी। ये आकुजाटिव डाटिव आर्टिकल प्रीपोजिशन के बाद करना है आपको, ठीक है, वेक्सल प्रीपोजिशन में। ओके, तो ये तो यूज हो गया आपका एट साइड ऑफ के लिए। एक अन के फिक्स यूजेस भी हैं, या वो क्या है फिक्स यूजेस? अन प्लस डेम तो क्या हो जाएगा? अम, और अन प्लस दास क्या हो जाएगा? अंस, ठीक है। अब अम कहां पर यूज होता है? अम प्लस डे, डे टाइम, डे टाइम एंड डेट्स, जो भी डेट होगी, समय जो होगा उसमें आम यूज होगा। आंस कहाँ पर यूज होगा? इसके सेंटेंसेस भी अपन बनाते हैं, ठीक है। आम डे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इश्क में अम ज़ोनटाग, यहां पर आम का मीनिंग क्या निकल गया? ऑन, कि आई कम या फिर आई विल कम ऑन संडे, मैं कब आऊंगा? संडे को आऊंगा। अम ज़ोनटाग की जगह अगर आप ऐसे कर दो अम मॉर्गन, इसका मीनिंग क्या हो गया? मॉर्निंग में आऊंगा। अम मॉर्गन की जगह अगर आप ये कर दो अम स्वानसिस्टन द्रीटन, तो इसका मतलब 20 मार्च को आऊंगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो आम का फिक्स यूज है डे, डे टाइम और डेट से पहले। अंश जो था उसके सेंटेंसेस अपन इस वाले पैटर्न पे बना सकते हैं। अंश का मतलब हो गया एट साइड ऑफ, किसी चीज के साइड में, जो पहले वाला मीनिंग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एर arbeitet am कंप्यूटर, मतलब वह कंप्यूटर में काम करता है। कंप्यूटर के ऊपर तो काम करेगा नहीं बैठ के, उसके अंदर भी घुस के काम नहीं करेगा। कंप्यूटर इधर है और उसके साइड में बैठा है, तो उसके लिए क्या आ गया? आम, ठीक है। और अगर वह कंप्यूटर के साइड में बैठ रहा है तो फिर हम क्या सेंटेंस बनाएंगे? एर जेस्ट an den कंप्यूटर, वह कंप्यूटर के साइड में बैठ रहा है। आई बात समझ में? टीवी के साइड में बैठ रहा है, तो फिर क्या आ जाएगा? ऊपर वाला अंश। ओह, इंशुल्डिगुम या नाउ, ये अंश आ जाएगा। क्यों? अंश कब आएगा? जब किसी चीज का आर्टिकल दास हो। अंश फेंजेन। आई बात समझ में? तो आगे जो भी नाउन अगर वो न्यूट्रल है तो अंश कर दो, और मैस्कुलिन है तो अनडेन कर दो। फिक्स यूज समझ में आ गया क्या? चलो, एक प्रीपोजिशन अपनी और बची है, लास्ट वन, दैट इज शुइशन। देखो बड़ी स्पीड से करी है अपन ने प्रीपोजिशंस को, क्योंकि पहले बहुत बार ये चीजें आ भी चुकी हैं। और कुछ डाउट क्वेश्चन हो तो आप मेरे को बताना। शुइशन, शुइशन का क्या मीनिंग हो गया? बिटवीन या फिर अमंग, बिटवीन दो चीजों के बीच में, अमंग बहुत सारी चीजों के पर लोगों के बीच में। ओके, सेंटेंसेस देखो। डेर कूली लिक्ट या फिर ईस्ट, पेन पढ़ा है, या शुइशन, शुइशन किस किस के? बुक और नोटबुक के। तो बताओ आर्टिकल क्या आएगा? आर्टिकल क्या आएगा? दोनों न्यूट्रल होते हैं, दस, दस बुक, दस हेफ्ट, क्या आर्टिकल आएगा? क्या आर्टिकल आना चाहिए? डेम, सिंपल, दोनों में डेम। शुइशन डेम बुक und dem Heft. Okay? Er stellt den Kuli शुइशन दास बुक। अब प्लेस चेंज हो रहा है ना, रख रहा है, तो दास का आकुजाटिव दास बुक
und das Heft। क्लियर ये चीज? इसी तरीके से और सेंटेंस देखो, Das Kind sitzt, इसका मतलब बच्चा पहले से बैठा हुआ है, और बच्चा अगर अभी बैठ रहा है तो फिर सेंटेंस बनाएंगे Das Kind sitzt। ठीक है, बच्चा किसके बीच में बैठा हुआ है? बच्चों के, खूब सारे स्टूडेंट्स के बीच में बैठा हुआ है, ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो Das Kind sitzt zwischen den Studenten। अरे डाटी वाला, और अगर अभी बैठ रहा है, बच्चा आया और खूब सारे बच्चों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में बैठ गया, तो Das Kind sitzt। अब बताओ आगे क्या आना चाहिए? दी, प्लूरल आकुजाटिव, zwischen die Studenten। यस, den डाटिव प्लूरल, बच्चा ऑलरेडी बैठा हुआ है, डाटिव लेना है, और स्टूडेंट्स प्लूरल है ना, तो den प्लस n याद है क्या? तो den तो आर्टिकल आ गया, और n ऑलरेडी प्लूरल में है, अलग से नहीं लगाना। प्लूरल में स्टूडेंट का स्टूडेंटन होता है प्लूरल, और यहाँ पर आकुजाटिव दी सिर्फ आर्टिकल चेंज हुआ है, बाकी प्लूरल वैसा का वैसा है। ठीक है, तो बच्चा ऑलरेडी बैठा है तो जिट्स यूज करेंगे, और अभी बैठ रहा है तो जेट्स यूज करेंगे। सेंटेंस बोलने से ही पता चल जाएगा कि पहले से बैठा हुआ है कि अभी बैठा है। ठीक है, तो ये अपनी 9 प्रीपोजिशंस थी, सारी प्रीपोजिशंस आपको लर्न करनी है। ठीक है, इनमें कुछ डाउट क्वेश्चन हो तो बताओ मेरे को, बाकी इनकी प्रैक्टिस तो अपन को करनी है। जितनी भी प्रीपोजिशंस हैं सबकी प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको सीट्स शेयर करूँगा। ठीक है भाई, हाँ पंकज क्लियर है सारी चीज़ें? ओके, लास्ट वाला समझ नहीं आया। ओके, ये 2 वर्ब लिखी थी ना अपन ने यहाँ पर, जित्सन जेत्सन, जित्सन पहले से बैठा हुआ, एंड जेत्सन क्या आ जाएगा? अभी बैठ रहा। ठीक है, तो ये सिर्फ जित्सन जेत्सन की बात नहीं है, ये और भी वर्ब्स हैं, लीगन लेगन। ठीक है, तो ये कुछ वर्ब्स हैं अपन को कि भाई अभी अगर कोई काम हो रहा है तो फिर अपन को लेगन और जेत्सन यूज करना है। पहले से कोई चीज़ कहीं पर पड़ी हुई है, पहले से अगर कोई कहीं से बैठा हुआ है तो लीगन जित्सन यूज करना है। ज़्यादातर यही वर्ब्स काम आएंगे, या बाकी तो आने जाने के लिए तो गेहन फारन फ्लीगन ये तो हैं। या और कोई डाउट? सब क्लियर? ओके।